जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने न्यायिक प्रणाली को तो बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा। कोई व्यक्ति गुनाह करता है और कोई व्यक्ति उस गुनाह के कारण से प्रभावित होता है। ऐसे में वादी और प्रतिवादी दोनों ही अदालत में होते हैं और अदालत में दोनों को वकील मुहैया कराए जाते हैं। ऐसे में वकील अपना अपना पक्ष रखते हैं और उस पक्ष के रखने के बाद ही अदालत ये निर्णय लेती है कि किसका पक्ष सही है, किसे न्याय मिलना चाहिए। ठीक इसी तरह की प्रक्रिया भी इस धरा के लिए होती है, जहां इंसान कर्म करता है। जब कर्म करता है तो कुछ कर्म हमसे अनजाने में होते हैं और कुछ हम जानबूझकर करते हैं। ऐसे में कर्म तो कर्म है, चाहे आपने जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हो। लेकिन बात आती है कि फिर उस कर्म की सजा क्या होगी और उस सजा से बचने के लिए हमारे लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो सनातन युग बात को समझिए। संतों महापुरुषों की महिमा इसीलिए कही गई है क्योंकि संत महापुरुष इस धरा पर उस वकील की तरह ही काम करते हैं, जो ईश्वर की अदालत में हमें अपने गुनाहों से माफी के लिए, हमारा पक्ष रखने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे में जब हम संतों महापुरुषों के आदर्श को समझते हुए उनके वचनों पर विश्वास करके जब अपने जीवन के अंदर बदलाव करते हैं, तो यहीं से हमारे गुनाहों की माफी आरंभ होती है। यानी संत महापुरुष वो वकील हैं जो ईश्वर की अदालत में आपके गुनाहों की माफी के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसी चीज को इस्लाम के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से समझा गया और इसीलिए वहां पर एक शब्द प्रयोग होता है, उम्मती। यानी कि जब तुम उस अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे, या हम हिंदुओं के आधार पर कहें तो जब हम ईश्वर के दरबार में खड़े होंगे, हमारे गुनाह हमारे सामने रखे जाएंगे, तो वही पीर पैगंबर औलिए या महापुरुष अवतार वही होंगे जो उस समय हमारी गवाही देंगे, क्योंकि वहां पर और कोई गवाही दे ही नहीं सकता। ऐसे में उनके द्वारा हमारा पक्ष रखा जाता है कि इस व्यक्ति ने इस धरा पर महापुरुषों के वचनों पर भरोसा किया और अपने जीवन के अंदर बदलाव लाने का प्रयास किया, तो यहां अदालत यानी उस ईश्वर की अदालत में फिर उसके लिए रहम की व्यवस्था होती है। सनातन में बात आपको थोड़ा सा अलग लग सकती है, लेकिन वास्तविकता यही है। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे प्रैक्टिकल में प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसकी प्रामाणिकता जरूर होती है। इसे ठीक ऐसे समझिए, जैसे गुलाब में खुशबू होती है, ये आप जानते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि गुलाब की खुशबू को मुझे दिखाइए, तो क्या आप उस खुशबू को दिखा सकते हैं? आपने सुना होगा मां की ममता। क्या आप मां की ममता को दिखा सकते हैं? यानी कुछ चीज ऐसी होती है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, और महसूस करने के अलावा उसका कोई दूसरा पर्याय होता ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, इस धरती पर जब भी संत महापुरुष आए हैं, उन्होंने हमें वो मार्ग दिया है ताकि हम आने वाले समय के अंदर उस मार्ग पर चलते हुए उस गति को प्राप्त कर सके, जिस गति को प्राप्त करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और महापुरुष ये भी समझते हैं, ये भी जानते हैं कि उस मुक्ति का समय कब आएगा, और तब तक के लिए उस मानव को एक रास्ते पर चलाने के लिए ही वो कुछ नियम उनके जीवन में शामिल करते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे सबरी भगवान राम से मिलना चाहती थी, लेकिन भगवान राम के मिलने में तो बहुत समय था। तो ऐसे में एक बात ये भी तो कही जा सकती थी कि सबरी, इतने समय इंतजार करो, उसके बाद भगवान राम आएंगे, उनसे तुम मिल लेना। लेकिन यहां पर सबरी को कहा गया कि राम आएंगे और तुम्हें उनकी प्रतीक्षा करनी है, और उनके आगमन तक तुम्हें अपने आप को भक्ति से जोड़कर रखना है। तो ऐसे में सबरी ने अपने जीवन में एक नियम बनाया, रोज सुबह
उठ करके अपनी कुटिया को बुहारती थी, फूलों से आंगन को सजाती थी, जाकर के बेर चुनकर लाती थी और रोज राम की प्रतीक्षा करती थी, क्योंकि उसकी यही प्रक्रिया उसे रोज उस ईश्वर से जोड़े रखती थी। यही प्रक्रिया हम लोगों के जीवन में भी शामिल की जाती है और यही कारण है कि संतों महापुरुषों को सबको पता है कि परिवर्तन कब होना है। जैसे भविष्य मालिका में कहा गया संत अच्युतानंद जी के द्वारा कि कब ये परिवर्तन होगा, कब युग परिवर्तन होगा, कब कल की आएंगे। ऐसे में 500 साल पहले ही अगर वो इस बात को कह रहे हैं, तो सोचिए इस धरती का प्राणी 500 सालों तक क्या करेगा। तो ऐसे में इन 500 सालों तक भी व्यक्ति कैसे धर्म से जुड़ा रहे, इसके लिए ही उन्होंने भी कुछ ऐसे सिद्धांत जरूर दिए होंगे जो हम इंसानों को ईश्वर के साथ जोड़कर रखें। और इसीलिए हम लोगों के जीवन में एक प्रार्थना को शामिल किया जाता है कि जब तक वो समय नहीं आता, ये मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता रहे और उसकी प्रार्थना में इतनी ताकत हो कि जब वो इस धरा पर ईश्वर लीला करने के लिए आए, तो इन पवित्र आत्माओं को उस लीला में अपना योगदान देने का सुअवसर जरूर मिले। इसीलिए संतों महापुरुषों का इस धरा पर आना, उनका अवतरित होना केवल इसलिए नहीं होता है कि वो स्वयं को पुजवाने आते हैं, बल्कि इसलिए होता है कि जब वो वक्त आएगा, वो समय आएगा परिवर्तन का, युग परिवर्तन का, ईश्वर के मिलन का, तब तक इस जीवात्मा को एक रास्ते पर रखा जाए। ये व्यक्ति गुमराह ना हो, धर्म का रास्ता ना भटक जाए, अन्याय की तरफ ना चला जाए, नकारात्मकता से ना घिर जाए, मानवता के लिए कोई ऐसा कार्य ना करे जिसकी कोई क्षमा ना हो। और इन सब से बचाने के लिए ही संत महापुरुष कुछ उपदेश देते हैं, कुछ क्रियाएं देते हैं, ताकि आप उस परिवर्तन के समय के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। लेकिन विडंबना यह है कि संतों महापुरुषों का रूप धर के भी बहुत से व्यापारी अब लोगों की भावनाओं को लूटने का काम करने लगे हैं, और यही होती है धर्म की ग्लानि। सोचिए, अगर आज वर्तमान में धर्म यदि है, तो फिर अवतारों को आने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो यही कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यानी जब जब धर्म की हानि होगी, मैं तब तब इस धरा पर आऊंगा। और अगर कल्कि के आने का समय है, तो इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि धर्म की हानि तो हो चुकी है। इसीलिए अगर कोई आज भी अपने आप को कहता है कि वो धर्म के रास्ते पर है और दुनिया को धर्म का रास्ता दिखा सकता है, तो फिर अवतार को आने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि कड़वी बात तो यही है कि धर्म का व्यापार अब उस स्तर पर हो चुका है जहां से धर्म अब पूर्णतया विलुप्त हो चुका है और केवल व्यापार रह गया है। इसीलिए सनातनियों, ये वर्तमान का समय कलयुग का वो समय है जहां धर्म की ग्लानि अपनी चरम सीमा पर है, और यही समय अवतार के आने का भी है। और इसीलिए हर धर्म के अंदर ये बात कही गई, चाहे हिंदू धर्म में कल के अवतार की बात कही गई हो, इस्लाम में इमाम मेहंदी की बात कही गई हो, या फिर ईसाई धर्म में द सेवियर की बात कही गई हो। इसीलिए धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन उस पैगंबर के, उस अवतार के आने का समय तो यही है। और अगर उसके आने का समय यही है, तो इसका मतलब यह है कि धर्म की ग्लानि तो फिर हो चुकी है। इसीलिए अपनी आंखों को खोलिए और वर्तमान परिदृश्य में इस बात को समझिए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ की यात्रा करनी है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व।